What's up, beautiful people? Wish you all a very happy new year. हम आ चुके हैं 2026 में और आई होप आपके लिए ये आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत जम के आप पार्टी करो। आपने शायद कल रात को पार्टी करी होगी, आज भी करो और आगे पूरे साल पार्टी करते रहो। तो नए साल की शुरुआत है और पहला वीडियो है। हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे इंडिया की एक काफ़ी पॉपुलर इंडिया की शान में से एक, जो कि है रामपुर। और जिस एक्सप्रेशन को हम रिव्यू कर रहे हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा है, जो कि है डबल कास्ट। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं रामपुर डबल कास्ट की। आई एम श्योर इन रीसेंट डेज आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने रामपुर विस्की का नाम सुना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये विस्की जो है वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है इंडिया के अंदर, इवन इंडिया के बाहर भी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1943 में, जब रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स कंपनी की जो शुरुआत है वो हुई थी रामपुर उत्तर प्रदेश में 1943 में। तो काफ़ी सालों तक ये लोग जो है अपने न्यूट्रल स्पिरिट बनाते थे और बल्क में अल्कोहल का जो सेल है वो करते रहते थे अक्रॉस इंडिया। उसके बाद में इस डिस्टिलरी को जो है वो टेक ओवर कर लिया खेतान फैमिली ने, रेडिको खेतान फैमिली ने। तो आज की तारीख में ये उन्हीं के पोर्टफोलियो के अंदर फॉल करती है। रेडिको खेतान लिमिटेड, डिस्टिल बाय रेडिको खेतान लिमिटेड, जो आई एम श्योर आपने ये भी नाम सुना होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इंडियन विस्कीज़ जो हैं वो बनाते हैं, IMFL भी बनाते हैं और जो ये सिंगल मॉल्ट्स हैं वो भी बनाते हैं। तो ये है एक इंडिया की सिंगल मॉल्ट रामपुर डबल कास्क। आपको इसके बारे में और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, साथ साथ में इसे ओपन करते हैं और इसे पोर करते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक छोटा सा मिनिएचर भी है मेरे पास में इसका, सेम डबल कास्क, लेकिन हम मिनिएचर से रिव्यू नहीं करेंगे। मिनिएचर यूजुअली मैं अपने बार में रखता हूँ, काफ़ी सारे मिनिएचर्स हैं मेरे पास में मेरे बार में, जो आई लाइक कलेक्टिंग मिनिएचर। तो जहाँ पे भी मुझे मिनिएचर्स दिखते हैं मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, जितने मिल जाए उतने। तो रामपुर की कहानी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1990s के अंदर इनको रेडिको खेतान ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद में ऑफ कोर्स बिजनेस तो चलता ही रहा, डिस्टिलरी चलती रही। और ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन की बात करी जाए तो इस एक्सप्रेशन में ये है डबल कास्ट। डबल कास्ट का मतलब है ये जो विस्की है वो दो अलग अलग बैरल्स के अंदर एज होती है। पहले एज होती है अमेरिकन ओक, सॉरी अमेरिकन बर्बन कास्ट के अंदर। उसके बाद में ये इसे एज किया जाता है यूरोपियन ओक शेरी कास्ट के अंदर। तो दो कास्ट के अंदर इसे एज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है डबल कास्ट। अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो इसकी जो प्राइस है वो है 12,500 रुपये फॉर 750 ml की बोतल, 12,500 फॉर 750 ml बॉटल इन मुंबई महाराष्ट्र। हो सकता है दूसरे स्टेट्स के अंदर ये सस्ती हो। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफेंस से उठाया हुआ एडिशन है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया था। लेकिन जो आप नॉर्मल रिटेल में लेने जाएंगे तो आपको ये 12,500 रुपये की पड़ेगी। ये जो विस्की है ये ऑफकोर्स 100% मॉल्टेड बार्ले से बनी हुई है और इसमें इसको जो डिस्टिल किया जाता है वो कॉपर पॉट स्टील मेथड के थ्रू नॉन चिल फिल्टर जो है तरीके से इसका डिस्टिलेशन जो है वो किया जाता है। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करी जाए तो वर्ल्ड की 50 मोस्ट जो एडमायरेबल विस्कीज़ हैं उनमें ये विस्की जो है वो भी शामिल है। तो आई थिंक मैंने आपको इस विस्की के बारे में प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेते हैं इसकी खुशबू, लेते हैं इसके नोट्स। It's like, fruity. I think I'm getting a bit of pear, vanilla, अच्छी सी ओकीनेस है जो इसके जो अमेरिकन ओक शेरी कास्ट बैरल्स जिनका इस्तेमाल किया गया, जिसमें इसको एज किया गया है, उससे अच्छी खासी ओकीनेस आ रही है। काफ़ी अच्छे
नोट्स हैं, पीकर देखते हैं। चीयर्स। काफ़ी सारे डायमेंशंस है इस विस्की के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है। शुरुआत में मुझे फ्रूट्स फील हुए, आई वुड से आई थिंक पेर, लिटिल बिट ऑफ एप्पल, वनीला का हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है मुझे उसके साथ में। लिटिल बिट ऑफ कैरेमल, लिटिल बिट ऑफ मेपल सिरप वाला फ्लेवर, उसके साथ साथ में ओकीनेस है। ये कह सकते हो जैसे ड्राइड फ्रूट्स, आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओकीनेस। उसके साथ साथ में ये कह सकते हो कि आपके पैलेट को जब क्लीन करके निकल रही है तो हल्का सा सिनेमन का फ्लेवर जो है वो मुझे आ रहा है। तो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं एक सिंगल विस्की के अंदर। मैं कह सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स सिंगल मॉल्ट है ये। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे कि बहुत फ्रूटी फ्लावरी विस्की पीने के शौकीन हो, तो हो सकता है आपको ये विस्की जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव साइड पे लगे, क्योंकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगी। एक सिंगल मॉल्ट से आप जो एक्सपेक्ट करते हो, एक मल्टी डायमेंशन टाइप की विस्की आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप एक सिंगल मॉल्ट पीते हो। आपके पैलेट पे डांस करनी चाहिए, आपके पैलेट पे अलग अलग फ्लेवर्स आने चाहिए। वो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आपके पैलेट पे फील कराती हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने नहीं पिए तो पी सकते हैं। शायद मैं आपको इसकी एबीवी बताना भूल गया, तो 42.8 की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में ये विस्की जो है वो आती है 12,500 में। ठीक है जी। तो ये था हमारा रामपुर डबल कास्ट विस्की का रिव्यू। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपको लाइक कर देना है। साल की शुरुआत है, फटाफट से, अभी तक आपका मुहूर्त नहीं आया है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो बढ़िया सा मुहूर्त है आज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस वॉज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।